राजस्थान में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है। काफ़ी समय हो चुका है। इंतज़ार आम जनता को भी है, उन विधायकों को भी है जो चुनाव जीत कर आए हैं, मंत्री बनने की रेस में हैं। आखिर मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, क्योंकि डिपेंड करता है मंत्रिमंडल का गठन जब हो जाता है उसके बाद ही सरकार पूर्ण रूप से प्रभावी तरीके से कार्य कर पाती है। इंतज़ार किया जा रहा है। इसके अलावा वसुंधरा राजे का क्या होगा, क्या सेंटर में जाएंगी, इन सभी मुद्दों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। लोग हैं, यूथ हैं। भाई सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिर मंत्रिमंडल का जो गठन है बीजेपी सरकार का, देरी क्यों हो रही है, वजह क्या है? देखिए, मैं बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक रुझान रहा है कि इस पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को अभी मुख्यमंत्री बनाया है, जो कि अभी तक उन्हें शायद नॉलेज ही नहीं है कि मंत्रिमंडल का क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आज से पहले ना तो उन्होंने सरकार देखी ना उन्होंने चलाई, क्या है क्या नहीं है। तो इस वजह से उनको समय लग रहा है। वो हाईकमान से मिलकर अच्छे तरीके, ये लगता है कि जो मुख्यमंत्री है मृदुला शर्मा वो गठन करेंगे, ऊपर दिल्ली से ही कोई डायरेक्शन होगा? नहीं, वो कोई गठन नहीं करेंगे। ऊपर दिल्ली से ही हाईकमान से ही मंत्रिमंडल की जो गठन होगा वो ऊपर हाईकमान से ही होगा। लगता है नए चेहरों को मौका मिलेगा या फिर वही पुराने चेहरों को मौका दिया जाएगा? देखो, मैं आपको बताऊं कि मैं भरतपुर से और मेरी विधानसभा लगती है डीक कुमेर। और डीक कुमेर से भारतीय जनता पार्टी से हमारे डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह जी हैं, जो कि जीतकर एक ऐसे अच्छे छवि वाले नेता को उन्होंने हराया है। एक ऐसे कांग्रेस की जो बिल्कुल रिजर्व सीट थी, मानो रिजर्व सीट को उन्होंने हराकर एक अच्छा बहुमत के साथ वो जीत के गए हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि मंत्रिमंडल में सबसे पहले उनका ही नाम, शायद भरतपुर विधानसभा से उनका नाम सबसे पहले। नहीं, मेरा मतलब है मुख्यमंत्री जो बीजेपी सरकार आई, मुख्यमंत्री भी नया बना है, ऐसा बना है जो पहली बार एमएलए बना, पहली बार मुख्यमंत्री बना। तो उम्मीद क्या लग रही है राजस्थान में ओवरऑल जो मंत्रिमंडल गठन होना है उसमें नए चेहरे होंगे या पुराने चेहरों को तवज्जो दी जाएगी? नहीं, नए चेहरों को दी जाएगी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ही नए चेहरे के हैं तो फिर मंत्रिमंडल कैसे पुराने होंगे? नए चेहरों को दी जाएगी, ये डेफिनेट है। वैसे आपका नाम पहले बताएं। भूपेंद्र सिंह उबार। ओके, हम ये जानना चाहते हैं, वसुंधरा राजे को जो उम्मीद लग रही थी कि सीनियर लीडर हैं, 2 बार सीएम रह चुकी हैं, उनको लग रखा, तो क्या अब उनको केंद्र में ले जाने की ज़रूरत है? बीजेपी ले जाएगी या फिर वो ऐसे ही रहेंगी जैसे आज हैं? नहीं, वसुंधरा राजे जी को वहाँ केंद्र में ले जाया जाएगा। वहाँ उनको सर्वोच्च वो दिया जाएगा कुछ, इसीलिए उनको रिजर्व रखा है केंद्र के लिए। गठन में जो देरी हो रही है उसकी वजह कुछ लग रहा है आपको? क्या वजह हो सकती है, इतनी देरी क्यों हो रही है? गठन में वजह ये है कि जो नए चेहरे हैं, जो अभी हमारे नए विधायक बने हैं, उनके लिए देखी जा रही है वहाँ से हाईकमान निकाल के लाएगा, इसलिए देरी हो रही है। भाजनलाल के मुख्यमंत्री के हाथ में है गठन करना या फिर ऊपर से? ऊपर से ही होगा ये अपना। नहीं लगता मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है इस चीज़ में? नहीं, सक्षम नहीं है, नए हैं अभी मुख्यमंत्री जी, अनुभव नहीं है उन्हें, अभी अनुभव की कमी है, इसलिए अभी हाईकमान से ही जो वो होगा उसी वजह से होगा। क्या लगता है भाई, राजस्थान में सरकार नई बनी है, नए मुख्यमंत्री हैं, कितना उम्मीद लग रही है विकास कार्यों को लेकर? एक जो काफ़ी समय से लग रहा था कि नई सरकार आई है, नए मुख्यमंत्री है, तो एक ये हो सकता है, विकास हो सकता है, समस्या समाधान हो सकता है, जो मांग है वो पूरी हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी जो हैं हमारे यहीं से निकले हुए हैं, हमने उनके साथ काफ़ी समय उनके साथ मीडिया में प्रोग्रामों में गया तो काफ़ी सज्जन आदमी है और काफ़ी विकास करेंगे और वो हमारे भरतपुर का विकास में काफ़ी कोशिश करेंगे, यही बात कहना चाह रहे हैं आप शायद। राहुल, मुख्यमंत्री नए बने, भरतपुर के रहने वाले हैं, उम्मीद तो बहुत है लोगों को। मंत्रिमंडल में बताया जा रहा है कि भरतपुर के रहने वाले हैं, पूर्वी राजस्थान से भी हैं, तो मंत्रिमंडल में ज़्यादा तवज्जो शायद भरतपुर पूर्वी राजस्थान को नहीं दी जाएगी, ऐसा भी कुछ आकलन है क्या? देखिए साहब, अगर इस तरीके से अगर आप पूछते हैं तो मैं, देखो, जाट समाज मैं तो अब जातिवाद पे क्यों लेके चलूँगा? क्यों? मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं किसी का भी कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप बात इस तरीके की करते हैं तो पहले तो मैं आपको साफ सीधी बता दूँ, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी सही, जो राष्ट्रीय पार्टी है उसकी तरफ से जाट समाज को ख़त्म करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। जाट समाज की ये बिल्कुल वैल्यू नहीं समझ रहे हैं।
आपने देखा होगा कि अभी तक कोई जाट समाज का एक भी सीएम नहीं बनाया इन्होंने, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ने, और टिकट भी दे देते हैं तो जाट समाज को हरा दिया जाता है। अगर फेस पे जैसे तैसे लेके भी जाते हैं तो उनको राजनीति करके हरा दिया जाता है। अब मुख्यमंत्री जी बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, राज्यपाल जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, सीपी जोशी जी हैं, और जिला अध्यक्ष महोदय भी भरतपुर से ब्राह्मण हैं। तो एक तरीके से ये पार्टी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जाट समाज को बिल्कुल ही दूलित करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो मैं तो साफ और सीधी कह देना चाहता हूँ, मैं जातिवाद कभी नहीं किया है, आज तक नहीं किया है, पर जिस तरीके से ये पार्टी कर रही है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है, ये शोभनीय नहीं है। क्योंकि इस पार्टी की 3600 कौमें मिलकर इसमें साझे करके चुनाव जीतती हैं। आपने देखा होगा जाट समाज के लोगों को टिकट भी नहीं देते हैं, अगर टिकट भी मांगे, जहाँ से जाटों को उम्मीद होती है। लेकिन टिकट नहीं देते हैं, फिर भी जाट समाज तो लोकसभा में इनको काफ़ी मैंडेट देता है, समर्थन करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मोदी जी अगर इसी तरीके से रहते हैं, मोदी जी के काम, अपनी सरकार के काम बहुत ही अच्छे रहे हैं और शोभनीय रहे हैं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार में अब की बार जो हुआ है, जो ये भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार में कर रही है, ये बहुत ही गलत है। अगर जाट समाज का अगर किसी भी हमारे जो एक भी व्यक्ति को अगर अच्छा सा अभी भी पद नहीं मिला तो आने वाले समय में मैं ये गारंटी के साथ कह देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण लोकसभा में इनको पूर्ण बहुमत, और इसको जो खामियां हैं वो लोकसभा में इनको झेलना पड़ेगा, ये आपसे वादा है। ये चर्चा चल रही है कि पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कह रहे हैं लोग, जो चर्चाएं चलती हैं कि सरकार तो दिल्ली से चलेगी, तो क्या मुख्यमंत्री भजनलाल के हाथ में नहीं रहेगा क्या? नहीं, एक तो जो नए मुख्यमंत्री जी बने, माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो ये है कि हाँ सलाह मशवरा केंद्र से होगा, लेकिन वो अपने हाथ में रखेंगे वो। क्योंकि हमने देखा है कि मंत्रिमंडल गठन या उससे पहले 2-3 चक्कर वो दिल्ली के लगा चुके हैं, तो सरकार क्या दिल्ली से चलनी है? नहीं, सरकार तो ये डेफिनेट है कि दिल्ली से चलनी है। ये तो कन्फर्म है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही मंत्रिमंडल का गठन होगा, और दिल्ली से ही हाईकमान ये तय करेगा कि कौन मंत्री बनेगा, कौन संतरी बनेगा, क्या है। लेकिन मैं तो इस मीडिया के माध्यम से साहब एक बात हाथ जोड़ कर एक अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ ये माननीय मंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी से कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में आपके चुनाव हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, आपने हमेशा सबको हित में सोचा है, लेकिन आप जाटों को ख़त्म करने का ये जो प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इसको बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर आप करते हैं तो ये लोकसभा में ये आपको इंतजार रखिए, आने वाले 3 महीने में ये आपको जनता जवाब भी देने के लिए तैयार है। देखिए, लोगों से बात करते हैं तो एक चीज़ तो समझ में आती है, जो लोग बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा है। सीएम की घोषणा हुई थी, उसमें भी काफ़ी इंतज़ार प्रदेश की जनता को करना पड़ा। अब मंत्रिमंडल के गठन का भी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि दिल्ली से जो भी होगा गठन, कौन मंत्री होगा कौन नहीं होगा, वो दिल्ली से ही तय होगा। मुख्यमंत्री खुद 2-3 बार दिल्ली जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये कयास लोगों के एक जहन में ज़रूर चल रहा है कि ये जो सरकार है वो जयपुर से चलेगी या फिर दिल्ली से चलेगी।